इस टूर के लिए आप सब लोग आए हैं और जिन्होंने इस टूर को ऑर्गेनाइज किया है और जिन्होंने मुझे दिया है, तिवारी सर को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में रतन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, मैं कुछ टाइम लूंगा, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ मुख्य बातें जो है हमारे साथ में कॉमन है, जो मैं कर सकता हूँ उसको करने की जरूरत है। सबसे पहली बात, तिवारी सर की छवि अच्छी है, सब लोग जानते हैं। तो हमारे गॉड गिफ्टेड है, इसके लिए बड़ा जोरदार ताली होगी। गॉड गिफ्टेड है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कंपनी की मैनेजमेंट इतनी तगड़ी है, अभी तक मैंने किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट में इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं देखा है। अगर आप लोग भी बहुत सारी कंपनी की होंगे तो मैनेजमेंट अच्छी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको जो महीने में जो काम करते हैं ना, वो मंथली जो है ना पैकेज जो है आपको टाइम से पहले मिल जाता है, जो हर लीडर के लिए ना सबसे बड़ी बात होती है कि नहीं होती है। इसके लिए एक बार जोरदार तारीफ। तो काफी लाजवाब है, हम लोग ने काफी आज इंजॉय किया। लेकिन देखिए क्या है ना कि अगर हम इंजॉय कर रहे हैं, हमारे लोग इंजॉय नहीं कर रहे हैं, आपको तकलीफ नहीं हो रही, आप खा रहे हैं और आपके बच्चे खा नहीं रहे, तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। तो इस तकलीफ को दूर हमारे अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। समझ है? तो हमारे अंदर कुछ बदलाव करनी होगी। करने के तैयार है? बदलाव क्या करनी होगी? सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जो काम करते हैं ना, जो मैं फील कर पा रहा हूँ या मैं देख पा रहा हूँ, उसमें सबसे कॉमन चीज क्या है कि हमारे और जो नीचे वाले लोग हैं डेप्थ में, उसके साथ दूरियां बहुत हो गई है। इसको मानना पड़ेगा सभी लोग को। मैं ऑलमोस्ट सारे सीनियर लीडर को मैं जानता हूँ, देखता भी हूँ, सभी लोग मुझे फोन करते हैं, बात होती है। वो सबसे कॉमन चीज क्या है कि दूरियां को खत्म करना होगा। क्योंकि जिस दिन आप अपने बच्चे से दूर रहना चालू कर देंगे ना, आपके बच्चे भी आपसे दूर रहना पसंद करना चालू कर देंगे। यस या नो? तो आपको पहला काम जो करना है, अगर आप टॉप लीडर हैं तो आपके जो टीम के मेंबर है ना, उसके चीज की दुनिया खत्म होनी चाहिए। अगर दुनिया खत्म होगी ना तो प्यार बढ़ेगा, और प्यार बढ़ेगा तो संसार बढ़ेगा। ये काम करना पड़ेगा। दूसरा चीज, अगर आपको कोई नए लोग आ रहे हैं ना, नए लोग छोड़कर के सबसे ज्यादा जा रहे हैं, समझ है? कितने लोग सहमत है कि लोग आते हैं टिकते नहीं है? सब लोग सहमत है, उसके गुनहगार हम हैं। कारण क्या है कि हम किसी भी बंदे को ज्वाइन कराते हैं, वो ज्वाइन शक्ल देख करके नहीं आता है। सर, क्या मुझे शक्ल देख करके वो बंदा ज्वाइन किया है? मैं शक्ल में तो इतना स्मार्ट भी नहीं हूँ, मेरा फोटो भी खराब आता है। सर, मैं ये बता, मेरा फोटो भी खराब आता है, मैं स्मार्ट नहीं हूँ। लेकिन लोग मेरे साथ इसलिए जुड़ते हैं कि उनको लगता है कि मैं उनके सपने को दूर करने वाला हूँ, उसके सपने जो है ना उसको हकीकत में बदलने वाला हूँ, उसकी घर की जो परेशानी है ना उसको दूर करना है मुझे, इसलिए वो लोग मेरे साथ आ रहे हैं। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, उसकी आवश्यकता क्या है, 10,000, 15,000, 20,000, सबसे पहले आपको उस पर काम करना होगा। सबसे पहले आपको उस पर काम करना होगा। या वो रिटेल मार्जिन से पैसा कमाए या टीम से पैसा कमाए, उसको सबसे पहले उसकी आवश्यकताओं को पूरा करवा दीजिए। वो बंदा आपको छोड़ करके जीवन में कभी नहीं जाएगा। आपको पता है कि टॉप लीडर क्यों छोड़ के नहीं जा रहे हैं? कोई बताएंगे? टॉप लीडर को पैसा आ रहा है सर, क्यों जाएगा छोड़ कर? वो मुझे बताएंगे। जाएंगे सर? सुशील सर कभी जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। इनका विजन क्लियर है कि मेरा सारा सपना यहाँ पे पूरा हो सकता है। वही विजन जो आप फील कर रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, आपके लोगों को महसूस कराना होगा। जिस दिन हम अपने आप को लोगों को ये महसूस करा देना, ये प्लेटफॉर्म हम सबके लिए वरदान साबित होगा और इससे हम अपने आप को, जीवन को बदल सकते हैं। मैंने पिछले 6 महीने से अपने आप में बदलने की कोशिश किया है और मेरे जेबी में हर हमेशा पंपलेट आपको देखेंगे सर। मेरे पास, मैं जब नौकरी करता था तो बहुत सारे नेटवर्क मेरे साथ नहीं थे। मेरे भाई साहब भी मुझे जानते हैं, मैं नौकरी में इतना पागल हो गया था कि मुझे कोई नेटवर्क पर आता था तो मैं जल्दी सुनता नहीं था। मैं किसी को बैठने भी नहीं देता था, सर कि आप आओ मुझे प्लान दो, नहीं सर। मैं इतना ही कहता था कि मैं खुश हूँ। मैं नेटवर्क से दूरी बनाकर, दूरी क्यों बना रहा था? भैया मेरे साथ जो भी लोग थे कामयाब थे ही नहीं। जिनको भी मैं देखता था वो कामयाब नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं आते थे, वही रोज नई नई बातें करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। पता चला कि वाले जो जूता पहन रहा है वो भी कितने साल से जूता सी करके पहन रहा है। सर, आपको वो चीजें बदलना पड़ेगा और उसके लिए अगर हम लोग एक जुटता बनाएंगे, एक परिवार बनाएंगे, एक माहौल बनाएंगे, तब ये संभव हो सकता है। और हम सबको एक मानना पड़ेगा कि डॉक्टर नेचर हमारा परिवार है और इसके जितने भी सारे सदस्य हैं ना, वो हमारे भाई है और वो हमारे बहन है। हम सबको मिलकर के बड़ा काम करना पड़ेगा।
है एग्री? अच्छा ना? तो आज के बाद सबसे बड़ा काम क्या करना है, आपको कुछ लिस्ट बनाना होगा जो लोग ईमानदारी से आपके लिए काम करते हैं, जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं उसके लिए नहीं, जो ईमानदारी से काम करने के लिए आ रहे हैं। और आपको भी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा आपके लोगों के लिए, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। कोई लोग आप सोचते हो ना कि कोई अच्छा लीडर आपके पास आ जाए, अच्छा लीडर आ जाए। मैं बताऊं मार्केट इतना खराब हो गया ना, अच्छा लीडर आपको जल्दी नहीं मिलेगा। वो कहेगा मुझे पैसा चाहिए भैया, मुझे होटल में जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे इसका बिल भरना है, वो पैसा मुझे दीजिए। कोई कहेगा पावर मांगेगा। वो सारे लोग मिलते रहेंगे सब आपको, लेकिन आपको क्या करना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा। किसके लिए? अपने सपने को लेकर के। हम लोग जब 1 तारीख को सोच रहे थे कि मुझे टूर पे जाना है, 2 हुआ तो समझे निकाले नजदीक आ गया, 3 हुआ नजदीक आ गया, 4 आ गया और नजदीक आ गया। उसी तरह आपके सपने जितने दिन जाएंगे ना वो नजदीक आते जाएंगे। और 2026 का अपना टारगेट लिख लीजिए, आज ही अपने डायरी में लिख लीजिए 2026 का टारगेट कि मुझे ये करना है और हर महीने मुझे ये काम करना पड़ेगा। जब मैं नौकरी में था ना तो हम लोग एक डाटा मिलता था कस्टमर कॉलिंग करने का। मैं जिस कस्टमर से विजिट करके आया हूँ उसका डायरी होता था और साइड पे नोट करना होता था कि सुशील सर से मिला, मुझे इस डेट में इनसे फिर विजिट करना है। तो उसमें डाटा में ऑटोमेटिक अपना साइट खुलता था बैंक का, तो वो आ जाता था इतने कस्टमर ने मुझे इस डेट में बोला है। आपको वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो कस्टमर जिस डेट में बोलेगा ना उस डेट में आप बोलेंगे ना ये काम करना है। जब उस कस्टमर का लिस्ट हो जाए, जब तक वो कस्टमर ना नहीं बोले ना तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं, जब तक ज्वाइन कराएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि डॉक्टर नेचर ऐसा है जो हर इंसान को जरूरत है। ठीक है, नेटवर्क में बनाना है, जीने के लिए तो चाहिए दवा, बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए तो दवा चाहिए। और सर ने भेजा है ना आज डेट में एंटीबायोटिक डॉक्टर डेट भी काम करना बंद कर दिया है, तो आपके पास आना मजबूरी है, इसलिए छोड़िए नहीं। कब कौन क्या कर देगा पता नहीं, और आप नेक्स्ट बढ़ते जाइए। सुनील चौधरी मिलेगा, विनोद चौधरी मिलेगा, जेपी शर्मा मिलेंगे, मणिराम जी मिलेंगे, संजय जी मिलेंगे, सुनील जी मिलेंगे, सब मिलेंगे। इस धरती पे सब लोगों का कॉमन है, पता है? मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलेंगे। चेहरे भले अलग हो सकते हैं, लेकिन उस तरह का ईमानदार व्यक्ति मिलेगा जो रात दिन एक तरह आपके साथ काम करेगा, वो व्यक्ति मिलेगा, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। एक पंडित जी के पास गया मैं, हमारे तरह नेटवर्कर, और उसने कहा कि सर मुझे अमीर बनना है, अमीर बनना है, मुझे कैसे अमीर बन सकता हूँ? तो उसने बोला अमीर बनने का एक ही तरीका है, एक समुद्र में जाओ और उस समुद्र में बहुत सारे पत्थर है, उसमें से एक पत्थर जो है वो हीरे का पत्थर है। क्या है वो? हीरे का पत्थर है। वो पत्थर जहां भी लगा दोगे ना, जिस लोहे में लगा दोगे ना, वो हीरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हीरा बन जाएगा। लेकिन उस पत्थर को तुमको खोजना पड़ेगा। उसने गया और समुद्र में, उसने पूछा कि मैं पहचानूंगा कैसे? तो उसने बोला कि पहचानने के लिए आपके पास एक तरीका मैं बता देता हूँ कि वो पत्थर क्या होगा? गर्म होगा। क्या होगा? गर्म होगा। और वो बंदा गया समुद्र में, पत्थर उठा करके फेंकते रहा, अब नहीं मिला है, अब नहीं मिला है, अब नहीं मिला है, अब नहीं मिला है। लास्ट में वो 1-1.5 घंटे के बाद वो थक गया, सोचा लास्ट पत्थर बचा होगा, लास्ट पत्थर उठाया और फेंक दिया। पता है लास्ट पत्थर क्या था? हीरा। वो गर्म था। वो फेंकने के बाद उसे पता चला वो पत्थर गर्म था, और वही पत्थर के लिए मैं पिछले 3 घंटे से इंतजार कर रहा था, 3 घंटे से मेहनत किया जा रहा था। हम नेटवर्कर भी यही काम करते हैं, अच्छे व्यक्ति को छोड़ देते हैं और गलत व्यक्ति के पीछे जा रहे हैं। आपको वो काम करना पड़ेगा, आपको लग जाए कि वो ईमानदारी से और दिल से आपके साथ काम कर रहा है ना, उसको छोड़िए नहीं।